अ वेरी गुड डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आपको बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अशांत आवर्ती है। इन दोनों में से क्या है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम आपको शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है यह हम पहले ही आपको वीडियोस में बता चुके हैं। तो बिना डिवीज़न किए, बिना भाग किए हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका हर होगा उसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। जिसके हर हैं उसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। जितनी भी अभाज्य संख्या हैं खाली वही आती हैं अभाज्य गुणनखंड में। अब आपको ये देखना होगा कि अगर हर में हमने जो अभाज्य गुणनखंड किया है उन अभाज्य गुणनखंडों में या तो गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या फिर 2 गुणे 5 दोनों आए। इन तीनों में से कोई भी संख्या एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी संख्या एक्स्ट्रा आ रही है तो वह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए या तो गुणनखंड में 2 होना चाहिए सिर्फ, या 5 होना चाहिए, या 2 गुणे 5 दोनों होने चाहिए। तो देखिए हम इसका गुणनखंड किए हैं 3125 का। तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ये गुणनखंड में आपका क्या आया है, सिर्फ 5 है। यानी कि यह कैसा दशमलव प्रसार है, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। इसी प्रकार 17/8 इसका हमने 8 का किया गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 सिर्फ और सिर्फ 2 आया है। तो यह भी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। या तो खाली 2 आए, या खाली 5 आए, या 2 गुणे 5 आए। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए किसी भी संख्या को शांत दशमलव प्रसार बनने के लिए। ठीक है। अब ये देखिए अगला किया है हमने 64 × 455। तो देखिए 455 का किया तो क्या आया, 5 × 7 × 13। तो देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 455 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 7 × 13। देखिए आपको साथ साथ ये भी चेक करना होगा, क्या ये जो नीचे 2 नंबर आए हैं क्या ये ऊपर वाले गुणनखंड से कट सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या केस था, यहाँ पे ये 17 था, ये 13 था, तो इनके तो गुणनखंड होते ही नहीं है क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 64 क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। तो इसका गुणनखंड करके हम देखेंगे। तो देखिए 64 का करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 × 2। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ऊपर और नीचे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कट रहा हो, तो इसीलिए यह जो होगा आपका अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 ऐसी 2 नंबर आ रहे हैं जो इसको अशांत बना रहे हैं। नीचे क्या होना चाहिए, आइदर 5 या फिर 2 या फिर 5 और 2 दोनों। इसके अलावा कोई भी संख्या एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने 1600 का गुणनखंड कर लिया, अभाज्य गुणनखंड। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि यह कैसा है, यह शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। अगला बढ़ते हैं 343। देखिए यहाँ पे हमने 343 का किया तो 7 × 7 × 7
और अगर हम इसका मान लीजिए गुणनखंड करते हैं 29 का, तो 29 तो एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। और नीचे हर में क्या गुणनखंड आ रहा है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 और 2 कहीं नहीं दिख रहा है। तो यह कैसा प्रसार होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से दे रखा है। नीचे गुणनखंड क्या है, 2 दे रखा है, 23/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 3 बार, 2 की पावर 3 है, इंटू 5 की पावर 2 है, 5 इंटू 5। तो 2 और 5 के गुणनखंडों में लिखा जा रहा है, यानी कि यह कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए 129/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हर है वो है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देखिए 2 की पावर 2 2 आ रहा है गुणनखंड में, 5 आ रहा है गुणनखंड में, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है गुणनखंड में। तो यही हमको नहीं चाहिए कि 7 नहीं आना चाहिए। और 129 का हम गुणनखंड करेंगे तो नहीं कटेगा ऊपर और नीचे, तो यह क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें 7 एक्स्ट्रा आ रहा है जो नहीं आना चाहिए था। अब देखिए 6/15, 15 का किया तो 3 इंटू 5 आया। देखिए नीचे तो हम लिख दिया 3 इंटू 5, साथ साथ 6 का भी गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड करने पे क्या आएगा, 2 3 जा 6। तो देखिए 3 और 3 ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम ऊपर का गुणनखंड कर रहे थे, यह देखने के लिए कहीं ऊपर नीचे कट तो नहीं रहा है। अब नीचे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा, जो हमको चाहिए था। तो यह क्या होगा, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी तरह 35/50, 2 इंटू 5 इंटू 5, 50 का गुणनखंड किया तो यह आया, हमको ये मिला है। तो यही हमको चाहिए था, 2 और 5 के गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह होगा आपका शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए अगला क्वेश्चन 77/210। तो देखिए 210 को 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इसमें गुणनखंडों में लिखा जा रहा है। तो देखिए इसको लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। देखते हैं क्या ऊपर वाले से कट सकता है। 77 के आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू 11। ठीक है, तो 7 से 7 तो कट गया, लेकिन ये क्या बचा, 3 अभी यहाँ पे नीचे हर में बच गया, जो इसको अशांत बना देगा। अगर हर में सिर्फ 2 और 5 होता तो यह शांत दशमलव प्रसार होता, लेकिन यहाँ 3 भी बच रहा है। 7 तो कट गया लेकिन 3 तो बचा है, तो यह आपका अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 के अनुसार ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए यानी कि जो प्रश्न नंबर 1 था उसमें जो जो शांत निकले हुए हैं दशमलव प्रसार, उसके आपको दशमलव प्रसार लिखने हैं। यानी कि जब आप इन दोनों को भाग देंगे तो जब डेसिमल आ जाता है यानी दशमलव आ जाता है, तो दशमलव की कितनी संख्या के बाद तक यह भाग जाता जाएगा, मतलब कहाँ ये भाग ख़त्म होगा, तो यह आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से शांत थे। पहला था ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ और सिक्स्थ, और कोई था, हाँ 7th था और ये 9th था, बाकी सब अशांत थे। तो पहले इससे ही शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका 13/3125। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसमें हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, बिना डिवाइड किए ही हम लिख देंगे इसका आंसर। कैसे लिख देंगे, सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड लिखने होंगे। तो 13/3125 के गुणनखंड क्या थे, कितनी बार 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 टू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं,
हम ये कर सकते हैं कि जितनी बार यहाँ पे 1 2 3 4, एक और लिखना पड़ेगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ जितनी बार 5 से गुणा किया है उतनी बार ही अगर हम ऊपर भी 2 से गुणा कर दें, 1 2 3 4 5, और उतनी बार नीचे भी कर दें, 1 2 3 4 5, तो इससे इस पूरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिससे गुणा करो अगर उसी से भाग दे दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इससे ये जो क्वेश्चन है ये सरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसको तो लिख लेंगे 32। नीचे देखिए 5, एक 5 का इससे करेंगे, एक 5 का इससे करेंगे, एक एक 5 का अपने अपने 2 से करेंगे। तो पहले वाले 5 का पहले वाले 2 से गुणा किया, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, फिर इस वाले 5 का इससे किया, 5 2 ज़ा 10, इसका इससे किया, 5 2 ज़ा 10, फिर 10 इंटू 10, 5 बार 10 आएगा आपका, क्योंकि 5 बार 5 है और 5 बार 2 है, हर बार 5 का गुणा 2 से होगा। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये आपको मिल जाएगा 13 इंटू 32 अपॉन, कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर इन सभी 10 को गुणा करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 416, 416 अपॉन 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए आपने ये पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, क्या होता है कि यहाँ पे जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही आगे पॉइंट चला जाता है। यानी कि कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो है। तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ था एकदम आखिरी में, इस नंबर के एकदम आखिरी में था, तो इस नंबर के 5 आगे हम जाके वो पॉइंट लगा सकते हैं। यानी कि 5 लेफ़्ट साइड जाके हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 416। मान लीजिए पॉइंट यहाँ था, तो 1 2 3 4 5, अब हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे हम सेकंड नंबर वाला प्रश्न, जिसमें 17 अपॉन 8 है। ठीक है, हमें कैसे भी करके नीचे ज़ीरो लाने हैं, जिससे जो होता है क्वेश्चन आसान बन जाता है। तो सेकंड है जो आपका वो है 17 अपॉन 8, ये है। तो इसको कैसे करेंगे आप, इसको वैसे गुणनखंडों में लिख लेंगे। 8 को हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप क्या करेंगे, नीचे तो है 2, जब यहाँ नीचे 5 था तो ऊपर और नीचे 2 से गुणा और भाग दिया। अब नीचे 2 है तो ऊपर और नीचे 5 से करेंगे, और कितनी बार करेंगे, जितनी बार यहाँ 2 है। यहाँ 3 बार 2 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और फिर नीचे भी 5 इंटू 5 इंटू 5, जितनी बार ये रहेगा उतनी बार ही गुणा भाग हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। तो देखिए इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, 17 इंटू 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 अपॉन, अब देखिए 2 का एक बार 5 से गुणा होगा तो 10, फिर इसका इससे तो फिर इंटू 10, और फिर इसका इससे होगा तो इंटू 10। तो ये हो जाएगा आपका 17 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2125, और नीचे हो जाएगा 1000, है ना। 1 2 3, जितने ज़ीरो होते हैं वैसे ही आ जाते हैं और 1 लग जाता है। अब देखिए वही रूल लगेगा कि जितने ज़ीरो होते हैं उतने आगे पॉइंट आपका खिसक जाता है। तो मान लीजिए पॉइंट जो था यहाँ पे था, तो 3 ज़ीरो हैं तो 3 नंबर आगे पॉइंट खिसक जाएगा। तो 1 2 और 3, यानी 1 के आगे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.125, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके पार्ट 4 पे चलते हैं, जो कि एक शांत संख्या है। तो प्रश्न पार्ट 4 पे 15 अपॉन 1600 ये लिखा हुआ है। इसके गुणनखंड लिख लेते हैं जो थे हमारे पास। तो ये गुणनखंड थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये था आपके पास। ठीक है, देखिए हम इसको काट सकते हैं अभी ऊपर नीचे।
15 को लिख सकती हूँ मैं, 5 3 ज़ा 15, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। और नीचे क्या था, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, दोनों कट जाएगा। यहाँ बचेगा 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 2 जो है आपका 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5। बस इसमें भी आप वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो ऊपर दोहराई थी। क्या करेंगे, जितनी बार 2 है उतनी बार ऊपर 5 से गुणा करेंगे, और जितनी बार 5 है उतनी बार 2 से करेंगे। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो यहाँ 5 से जो गुणा होगा वो 6 बार होगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 5 जो है 1 बार है, तो 1 बार 2 से गुणा होगा। और नीचे भी यही सेम उतार देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 93750, ठीक है। और नीचे वही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जो 5, ये जो 6 हैं 2 और 6 हैं 5, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बार आपका 10 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर इसका और इसका करोगे तो फिर से एक और 10 आ जाएगा। तो देखिए कितना हो गया इसका आंसर, इधर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे नीचे 7 बार 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर क्या आया, 93750। अब हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही आगे पॉइंट आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी 7 पॉइंट आगे आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, हमारे पास सिर्फ 5 नंबर है, तो हम 2 ज़ीरो और ऐड कर लेंगे उसमें, तो हमें मिल जाएगा 1 2, यहाँ पॉइंट लगाया, 93750। ज़ीरो को लगाएं ना लगाएं, बात बराबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आगे यह चला गया। आप देखिए ये 6th वाला देखते हैं। 6th वाली भी आपकी शांत थी संख्या। तो देखिए 6th वाले में 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दे रखा है, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, खोल लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ऊपर वाला ज़्यादा बड़ा हो गया। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ऐसे कर देंगे, 2 को 3 बार और 5 को 2 बार, क्योंकि 5 की पावर 2 थी और 2 की पावर 3 थी। अब क्या होगा, 23 अपॉन, देखिए 2 इंटू 5 एक बार करेंगे, 2 5 ज़ा, ये वाला 2 और ये वाला 5, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 हो गया। फिर ये वाला 2 और ये वाला 5 करा, 2 5 ज़ा 10 हो गया। बचा क्या, ये वाला 2 बचा, ये वाला 2 बच गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 23 अपॉन 10 इंटू 10। देखिए यहाँ तो ये 10 बन गया था ना, हमें 10 बनाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, 5 से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि ये 2 बच गया। तो इसको भी 10 बनाना है हमें। तो 23 इंटू 5 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 11 अपॉन 1000। क्यों 1000, क्योंकि 10 को 3 बार गुणा करोगे तो 1000 ही आएगा। अब देखिए हमने क्या बताया था कि नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही आगे पॉइंट खिसक आता है। तो पॉइंट हमेशा आखिरी में रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट यहाँ पे था, तो 3 नंबर आगे आ जाएगा। तो 1 2 3, यानी इस 1 के आगे आ जाएगा। तो 0.1
115। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 7th वाला हम यहीं कर देते हैं। नहीं 8th वाला आपका शांत आया था ना 6/15, तो 8th वाला हम यही कर देते हैं। तो 8th में आपका आया था 15 का क्या आया था 3 5 ज़ा 15, तो ये कट भी गया था, तो ये क्या बचा था 2/5 आपका बचा था। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो सीधे डिवाइड भी हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, नीचे 5 है, ऊपर भी 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे एक ही ज़ीरो है तो एक आगे खिसक आएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। इसी तरह इसका करेंगे 9th वाले का 35/50, ठीक है। तो 35/50 का क्या था, तो ये था 35/50 के गुणनखंड 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5। देखिए 35 के भी गुणनखंड कर लेते हैं, थोड़ा आसान बन जाएगा। तो 7 5 ज़ा 35/2 × 5 × 5, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 5 कट गया, क्या बचा 7/2 × 5, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या हो जाएगा 0.7। तो इस तरह आपके बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप चाहें तो डिवाइड करके भी कर सकते थे, पर मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी किया जा सकता है, भाग दे के भी या फिर इस तरह भी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 43.123456789। इसका मतलब यह है कि यह पॉइंट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 नंबर बाद, यह पॉइंट दशमलव आने के 9 नंबर बाद यह विभाजन रुक गया है। और जब भी विभाजन रुक जाए यानी कि वह कैसी संख्या होगी, वह परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या जो होती है और यह साथ साथ शांत है, तो शांत भी है और परिमेय संख्या भी है, तो इसका जो गुणनखंड होगा, जो हर का गुणनखंड होगा, वह 2 की पावर n × 5 की पावर m इस रूप में होगा। यानी कि 2 की कुछ पावर होगी, 5 की कुछ पावर होगी। जैसे हम पीछे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, उसमें आपको मालूम ही है कि शांत दशमलव प्रसार के लिए या तो 2 आता है नीचे गुणनखंडों में, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों आते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं ये सेकंड की ओर। इसमें दे रखा है, ये जो आप देख रहे होंगे ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ता ही जा रहा है और यह नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, हर बार एक नया नंबर आ रहा है। 1201, 2001, 20001, तो इस तरह एक अलग नया नंबर आता जा रहा है। तो ये जो है यह आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके जो गुणांक होंगे, गुणनखंड होंगे हर के, वह 2 की पावर n और 5 की पावर m में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। अब ये देखिए, ये है 43.1234567 और 789, ये है आपकी संख्या। तो इसमें ऊपर ये बार दिख रहा है, बार का क्या मतलब होता है, बार का मतलब होता है कि ये जो संख्या है यह क्या हो रही है, यह संख्या आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यानी कि अगर रिपीट हो रही है तो यह क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। और जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं उसमें गुणनखंडों में 2 की पावर n, 5 की पावर m, इसके साथ साथ कोई और भी संख्या आ रही होगी। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, साथ में कोई और संख्या भी गुणनखंड में आ रही है, तो यह आपकी अशांत आवर्ती होगी संख्या।